हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूंगा। हमारा ये टेस्ट है एमसीक्यू टेस्ट 3। ठीक है, ऑलरेडी टेस्ट 1 एंड सेकंड मैंने बनाया हुआ है। आपको सैम्पल पेपर की प्लेलिस्ट में ये टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो और टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 होंगे हमारे एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन। टाइम पीरियड होगा 30 मिनट्स, तो प्लीज़ पूरा टाइम लेके सॉल्व करना। कुछ स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पूरा टाइम लेके सॉल्व करना। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अगली सेक्शन में, इसी वीडियो के अगले पार्ट में मैं आंसर बताऊंगा, तो आपको देखना है कि कौन सा आपका आंसर करेक्ट है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपने मार्क्स बताना। ठीक है, तो जाओ कमेंट सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड करो और अभी एग्जाम लिखो। आई होप आपने टेस्ट नंबर 3 लिखा है। ठीक है, तो ये इसके आंसर हैं। फर्स्ट का ए पार्ट, सेकंड का डी पार्ट, 3 का ए पार्ट, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, सिक्स का डी, सेवन्थ का बी, एट्थ का सी, नाइन्थ का डी, 10th का सी, 11th का बी, 12th का बी, 13th का ए, 14th का ए, 15th का डी, 16 का ए, 17 का बी, 18 का सी। ठीक है, तो ये जल्दी से करेक्ट करो और मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताओ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ है तो अगले पार्ट में आपको उसके डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यू टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर गिवन। हमें Zn2+ दिया, Cr2+, 2 of H+ एंड Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। हमें बताना है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना, हमेशा जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, सो दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, सो याद रखना, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा हमारा, अगर आप वैल्यू देखोगे सबसे ज़्यादा माइनस वैल्यू है Fe की, तो Fe2+ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज एन विटामिन। तो याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो है हमारा विटामिन सी और वो एक एसिड है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मिथाइल ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथेन बाय हीटिंग इट विद ईथर मीडियम विद। ठीक है, आपके पास है CH3Br। ठीक है, तो अगर आपको इससे क्या बनाना है, इथेन बनाना है, ट्वाइस लेंगे हम, रिएक्ट करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। हमारा बन जाता है CH3CH3 प्लस NaBr। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं सोडियम, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, 1 मोल ऑफ ए सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 moles ऑफ एन एल्डिहाइड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 44। द एल्कीन इज। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कि अगर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको 2 सेम एल्काइल ग्रुप मिल जाएंगे। ब्यूटीन की बात करेंगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर आप इसे देखोगे, ब्यूट 1 इन सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो शो नहीं करेगा। सेकंड, ब्यूट 2 इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर आपने क्या किया, ओजोनोलिसिस किया इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो याद रखना इसमें क्या होते हैं, ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बन जाता है, तो हमारा बन जाता है CH3CHO। एस्टल्डिहाइड बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम इसका मास पता करेंगे, 2 कार्बन का मास होता है 12 इंटू 2 कार्बन है, हाइड्रोजन का होता है 4 इंटू 1, ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा 24 + 4 + 16, तो ओवरऑल मास हो जाता है 44U। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ब्यूट 2 इन, ये हमें 2 मोल्स ऑफ देगा एस्टल्डिहाइड जिसका मास है 44U। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फाउंड टू हैव स्मॉल एटम्स ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है, स्मॉल एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनके लैटिस में ट्रैप हो जाता है, इन्हें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। विच फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, ये करेक्ट है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपेरिजन टू प्योर मेटल, ये भी करेक्ट है। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, तो जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे इनर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बी विल बी। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है। सबसे पहले हमने PbR3 के साथ रेट किया। ठीक है, तो जैसे PbR3 के साथ रेट करो तो याद रखना OH की जगह क्या होता है, Br जुड़ जाता है। उसके बाद हमने मैग्नीशियम से रेट किया तो हमारा बन जाता है यहाँ पे ग्रिग्नॉट रिएजेंट, यहाँ पे MgBr बन जाएगा। ग्रिग्नॉट रिएजेंट को आपने क्या किया, एल्डिहाइड के साथ रिएट किया, तो यहाँ पे हम बना लेंगे MgBr, और इसको आपने रेट किया है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब याद रखना जहाँ पे मैग्नीशियम जुड़ा होता है जिस कार्बन पे, उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, वो क्या करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इसको हम ऐसे बना लेते हैं CH3CH2 COHH, इसके साथ क्या जुड़ गया, हमारा कंपाउंड कुछ ऐसे जुड़ गया। ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं, पूरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 हम करेंगे, इसके बनाएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6। थर्ड पोजीशन पे क्या हमारा OH है, और अगर आप फोर्थ पोजीशन पे देखोगे यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप आउटसाइड द चेन प्रेजेंट है, तो मिथाइल ग्रुप बना लिया। और अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, टू सोल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, द सोल्यूशन ऑफ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो याद रखना लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल कम होते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। 8th है सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। याद रखना सेल कांस्टेंट होता है L/A, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो ये जो होता है ये टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता है। सो जो सेल कांस्टेंट है वो हमेशा रिमेन कांस्टेंट फॉर ए सेल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना अगर आपने कंसंट्रेशन डबल कर दिया इनिशियल, तो हाफ लाइफ क्या हो, उसमें क्या चेंज आएगा, तो हमें पता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू R0/2K। तो अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड है, अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दिया तो हमारा जो हाफ लाइफ होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 टाइम्स, सो इट बिकम्स डबल। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो मैक्सिमम कंडक्टेंस। याद रखना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस होंगे। ठीक है, जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस होगा उसमें मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी। सबको देख लेते हैं। पहले में हमारा क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स ये होगा 2 आयन, तो टोटल 3 आयंस होंगी यहाँ पे। सेकंड कॉम्प्लेक्स में 2 आयंस होगी, वेर एज थर्ड कॉम्प्लेक्स में अगर बात करेंगे 4 आयन होगी। तो कैसे, CrNH3 6 3 प्लस हमारे पास 3Cl नेगेटिव, तो टोटल यहाँ पे 4 आयन प्रेजेंट होगी। सो एज ए रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्स सी है वो मैक्सिमम कंडक्टेंस शो करेगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। पहला स्टार्च दिया हुआ है, तो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। बी ऑप्शन को देखेंगे तो माल्टोस 2 ग्लूकोज से मिलकर बनता है। लैक्टोस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है CHO, एंड एसीटोन में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होता है। तो दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय टॉलिन्स टेस्ट। तो टॉलिन्स रिएजेंट क्या एल्डिहाइड शो करता है, वेयर एज कीटोन डज नॉट शो दिस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्काइल क्लोराइड इज बाय। अगर आपके पास एल्कोहल है और आप चाहते हो एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना, तो बेस्ट मेथड होता है हमारा SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन। ठीक है, SOCl2 इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा इसमें क्या बनता है, SO2 एंड HCl, ये दोनों क्या होती हैं, गैसेस होती हैं, ये रिलीज हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट आपका प्योर एल्काइल क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो याद रखना जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तब नेगेटिव डिविएशन आता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर हम बात करें एसीटोन की, एसीटोन होता है CH3 डबल बॉन्ड O एंड क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है, तो आपस में ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एज रिजल्ट क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है और ये नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। एजर्शन दिया हुआ है SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एराइल हैलाइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH गिव्स अल्कोहल विद अपोजिट साइन ऑफ रोटेशन। तो याद रखना SN2 रिएक्शन में हमारा क्या बनता है, अपोजिट साइड ऑफ रोटेशन होता है। बट याद रखना जो एराइल हैलाइड्स है, ठीक है, एराइल हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो एजर्शन हमारा रॉन्ग है। रीजन क्या दिया हुआ है, SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विद इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो SN2 में इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। रीजन हमारा करेक्ट है, एजर्शन हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। एजर्शन दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 200 ml of 1 molar urea solution is less than that of 200 ml of 2 molar ग्लूकोज सोल्यूशन। तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज 2 मोलर है, यूरिया 1 मोलर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रीजन दिया हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो ग्लूकोज ज़्यादा कंसेंट्रेशन में था, सो दैट्स वाई उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, यूरिया का कम था। एजर्शन रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। एजर्शन दिया है, एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। सपोज हमारे पास एल्कोहल है CH3CH2OH, और अगर आपके पास ईथर है CH3OCH3, तो एल्कोहल में याद रखना क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वेयरएस ईथर में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से याद रखना जो एल्कोहल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। दैट इज़ करेक्ट। रीज़न, एल्कोहल एंड ईथर आर आइसोमेरिक कंपाउंड। तो रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, क्योंकि अगर आप इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन को देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन भी, सो वो आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं। बट ये इस एजर्शन का रीज़न नहीं है। रीज़न होना चाहिए था क्योंकि एल्कोहल बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेयर एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18। एजर्शन दिया हुआ है, ई ऑफ द सेल शुड हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर सेल टू फंक्शन। तो याद रखना जो ई सेल है वो पॉजिटिव हो तभी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, तभी जो सेल है वो क्या कर सकता है, वह कर सकता है, ठीक है। एजर्शन करेक्ट है। रीजन दिया, ई ऑफ कैथोड इज लेस देन ई ऑफ एनोड, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ई ऑफ कैथोड शुड बी ग्रेटर देन ई ऑफ द एनोड, क्योंकि हम कैथोड माइनस एनोड करते हैं तभी हमारा वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव। तो कैथोड शुड बी ग्रेटर। रीजन हमारा क्या गलत है, एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट।